महर्षि व्यास जी ने स्वयं महाभारत की कथा का प्रतिवर्ष निश्चित समय बताया है। आदि पर्व में भगवान व्यास ने कहा, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, यति और विद्वान ब्राह्मण, इनका कर्तव्य है वर्षा के जो 4 महीने हैं, चातुर्मास्य है, वह चातुर्मास्य व्रत का अनुष्ठान महाभारत के कथनोपकथन पूर्वक करें। 4 महीना महाभारत के पाठ के लिए और कथा के लिए व्यास जी की ओर से निश्चित है। जैसे भागवत का सप्ताह निश्चित है, ऐसे ही इसका चातुर्मास्य निश्चित है। अब चातुर्मास वाली कथा 1 महीने में हो रही है और वह भी एक निश्चित समय में हो रही है। फिर भी यथामति यथा समय हम कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। आज इस मासिक प्रवचन सत्र का चतुर्थ दिवस है। आज चतुर्थ दिवस है। हमारी जैसी मंथर गति है कहने की, उसके अनुसार तो हम बहुत आगे तक बढ़ गए हैं, लेकिन ग्रंथ के अनुसार तो अभी बहुत पीछे हैं। लेकिन प्रार्थना है भगवान व्यासदेव के चरणों में कि वैसे वे स्वयं ही ऐसा अनुग्रह करें कि हम प्रवचन के रूप से इस समग्र ग्रंथ को कहने में समर्थ हो सकें। जो उसके मुख्य मुख्य प्रकरण हैं उनको हम कह सकें, ऐसी सामर्थ्य भगवान व्यास प्रदान करें। हमारे पूज्य गुरुजन हमें यह मंगलमय आशीष प्रदान करें कि हम कहने में सुनने में समर्थ हो सकें। अभी महाराज जी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि ग्रंथ तो बहुत विराट है, हम लोगों के कहने सुनने में जितना आ रहा है, हम लोगों को जितना उपलब्ध हो रहा है, वो बहुत कम है। आदि पर्व में स्वयं व्यास जी ने लिखा है 60 लाख श्लोकों में इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ। 60 लाख श्लोकों में इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ। 30 लाख श्लोक देवताओं ने स्वीकार कर लिए, 15 लाख श्लोक पितृलोक ने स्वीकार, ऋषियों ने स्वीकार कर लिए, और 14 लाख श्लोक पितरों ने स्वीकार कर लिए, और 1 लाख श्लोक जो है भूमंडल के निवासियों को प्रदान किए गए। इसीलिए तो गणेश जी को लिखने के लिए बुलाना पड़ा। 60 लाख श्लोक कौन लिखे, इसलिए गणेश जी को बुलाना पड़ा। और आप सुन चुके हैं, गणेश जी ने ओम इत्युक्ता स्वीकार किया और एक शर्त के साथ स्वीकार किया, हमारी लेखनी कहीं भी अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। 60 लाख श्लोकों के इस विशाल ग्रंथ को व्यास जी ने 3 वर्ष में पूर्ण किया। इसकी अवधि का भी वर्णन महाभारत में किया गया। वस्तुतः महाभारत अपने आप में एक अनुपम ग्रंथ है। हम स्मरण करा रहे हैं देवर्षि नारद जी का वाक्य। नारद जी कह रहे हैं, जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम। हे व्यास जी, आप शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में पारंगत हैं। आप दोनों के यथार्थ तत्व का अनुभव कर चुके हैं। यह आपने कैसे अनुमान किया, यह आपने कैसे जाना? नारद जी उत्तर दे रहे हैं, कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिवृंहितम। महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ प्रणयन करने वाला, ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना करने वाला महापुरुष सामान्य नहीं हो सकता।
कौन सा ऐसा विषय है जिसकी चर्चा महाभारत में न की गई हो। और हमें तो महाराज जी इतना हर्ष होता है कि जब तक महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ इस धरती पर है तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है? महाराज जी आदि पर्व में स्वयं व्यास जी कहते हैं इस शास्त्र का प्रयोजन है गौ और ब्राह्मण इन दोनों की महिमा को जगत में प्रतिष्ठापित करना। व्यास जी कहते महाभारत का प्रयोजन है। हमने इसकी चर्चा भी की थी। यह महान प्रयोजन व्यास जी ने आने वाले भयंकर कलिकाल को देख करके किया होगा। घोर कलिकाल आवेगा और गौ और ब्राह्मण ये दोनों उपेक्षित होने लग जाएंगे। ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा भी महाभारत से है और गोत्व की प्रतिष्ठा, गो भक्ति की प्रतिष्ठा ये भी महाभारत से संभव है। इतनी महिमा है गो माता की महाभारत ग्रंथ में, ब्राह्मणों की, कि यदि उनको महाभारत ग्रंथ से उन वाक्यों का संकलन किया जाए तो एक पृथक विस्तृत ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतनी अधिक महिमा का वर्णन है। अब अधिक न कह करके हम जिस पद्धति से कथा कह रहे हैं उसका आरंभ करें। कल तक अंशावतरण पर्व, आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व की चर्चा की गई थी। अंशावतरण में कौन दैत्यांश है, कौन देवांश है, कौन ऋषि अंश है, इस सब की विस्तृत चर्चा कल की गई थी। पितामह भीष्म, उनके अवतरण की भी चर्चा हो चुकी है। महाभिष को ब्रह्मा जी का शाप हुआ था और वे महाभिष ही शांतनु के रूप से प्रकट हुए, जिनके संबंध में व्यास जी का उद्गार है, यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम स सुखमश्नुते पुनर्युवाच भवति तस्मात् तम शंतनुम विदुः। ये व्युत्पत्ति शंतनु शब्द की व्यास जी ने लिखी है। शंतनु महाराज जिस किसी का भी स्पर्श अपने हाथ से कर देते थे, किसी वृद्ध का स्पर्श कर दें तो वो युवा हो जाता था, सूखे कुमलाए हुए पुष्प का स्पर्श कर दें तो वो खिल उठता था। ऐसे पुण्यात्मा महापुरुष शंतनु कहते हैं इति तदस्य शांतनुत्वम, यही इनका शांतनुत्व है। वस्तुतः ऐसा दिव्य महापुरुष ही साक्षात वसु, आर्ष्टिशेण वसु और 7 वसुओं का अंश देवव्रत भीष्म को भीष्म के पिता होने के योग्य है। इसलिए तो भगवती गंगा को साक्षात उनकी माता बनना पड़ा। ऐसा महाभारत में व्यास जी ने वर्णन किया है कि शंतनु के पिता जो प्रतीप महाराज थे, वे हरिद्वार में गंगा द्वार में तप कर रहे थे। वे इतने धर्मनिष्ठ रूपवान और शीलवान थे, जितेंद्रिय थे, कि उनके दिव्य गुणों से आकर्षित होकर गंगा जी ने उनका वर्ण करना चाहा और गंगा जी मूर्तिमती होकर उनकी दक्षिण जंघा पर विराजमान हो गई। वे तप कर रहे थे और दक्षिण जंघा पर जब वे विराजमान हुई और कहा कि मुझे अंगीकार करो, तो प्रतीप ने कहा देवी तुम अपना परिचय दो। बोले मैं हिमवान की पुत्री गंगा हूँ, आपके गुणों पर रीझ कर आपका वर्ण करना चाहती हूँ। बोले ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं आपको अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि दक्षिण जंघा पर पुत्री का स्थान है या पुत्र का स्थान है अथवा पुत्र वधू का स्थान है। आपने दक्षिण जंघा पर विराज करके
यह संकेत किया है, मैं पुत्रवधू के रूप में आपको स्वीकार करता हूँ। गंगा जी ने उन्हें वचन दिया था, इसलिए शंतनु की धर्म पत्नी श्री गंगा जी हुई और 7 वसुओं को उन्होंने जन्म देते ही मुक्त कर दिया। और 8 में श्री भीष्म जी महाराज को स्वयं कृपा करुणा पूर्वक संपूर्ण अस्त्र शस्त्रादों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाई। उनके मार्गदर्शन में ही उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। कहते हैं कि एक दिन की बात है, महाराज शंतनु हिंसक जीवों के मृगयार्थ गंगा के तट प्रांत में जो सघन वन था उसमें वे विचरण कर रहे थे। अकस्मात उन्होंने देखा कि गंगा जी की धारा अत्यंत क्षीण हो गई। आज भी बहुत चर्चा है, निर्मल गंगा अविरल गंगा सभी चाहते हैं। उस काल में तो सभी आस्तिक लोग भारतवर्ष के प्राण के रूप में, इस देश की आत्मा के रूप में गंगा जी को स्वीकार करते थे। व्याकुल हो गए शंतनु। गंगा जी साक्षात हरिपादाब्ज संभूता हैं, त्रिभुवन पावनी हैं, त्रिपथ गामिनी हैं। क्या कारण है? अकस्मात जल इतना क्षीण कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया? तुरंत उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाया और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक बालक जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की, 10-12 वर्ष की सी आयु है, और वह बालक इतनी तीव्र गति से शरसंधान कर रहा है कि बाणों का बांध बना करके गंगा जी को रोक दिया, और उन बाणों में से रिस करके जो पानी आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा, एक और गंगा जी के जल में वृद्धि हो रही है, जैसे बांध बन जाए। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बालक ने इस प्रकार का अस्त्र कौशल कैसे प्राप्त कर लिया है। आश्चर्य है। वे विचार ही कर रहे थे कि यह कौन है। तब तक भगवती गंगा सामने प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के गंगा जी ने कहा, गंगोवाच यम पुत्रमष्टमं राजस्त्वं पुरा मय्य विंदथा सचायम पुरुष व्याघ्र शर्वास्त्र विदनुत्तमः। यह जो अष्टम हमारा पुत्र है, हे महाराज, यह संपूर्ण अस्त्रों का सर्वोत्तम ज्ञाता है। ग्रहाणे मम महाराज मया संवर्धितम सुतम आदाय पुरुष व्याघ्र नयस्वैनम गृहम विभो। इसको आप अपने घर ले जाएं, हमने इसको पाल पोष करके शिक्षित करके गुणों से संपन्न बना करके इसको तैयार किया है। हम तुम्हें प्रदान करते हैं, इसको आप अपने घर ले जाइए। हे राजन, वेदान अधिजगे सांगान वसिष्ठादेश वीर्यवान कृतास्त्रः परमेश्वासो देवराज समो युधि। हे राजन, हे महाराज, साक्षात भगवान वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके आपके इस पुत्र ने 6 अंगों के सहित वेदों का सांगोपांग स्वाध्याय किया है, अधिगम किया है। यह षडंग वेद का अप्रतिम विद्वान, और ब्रह्मर्षि शिरोमणि जामदग्नि भगवान परशुराम का शिष्यत्व प्राप्त करके संपूर्ण सांगोपांग धनुर्वेद इस आपके पुत्र ने प्राप्त किया है। यह युद्ध में देवराज के समान है। और इतना ही नहीं, शुक्राचार्य के चरणों में बैठ करके संपूर्ण नीति शास्त्र का अध्ययन इसने किया है, और बृहस्पति जी के चरणों में बैठ करके इसने संपूर्ण राजनीति शास्त्र को पढ़ा है।
इस प्रकार का यह विलक्षण विद्वान है। यदस्त्रम वेद रामश्च तदे तस्मिन् प्रतिष्ठितम महेश्वासमिमं राजन राजधर्मार्थ कोविदम। परशुराम जी को जो भी अस्त्र विद्या प्राप्त हुई वह सबका सब अस्त्र ज्ञान इस बालक में प्रतिष्ठित है। इस बालक को आप स्वीकार करें। यह सुनकर के कहते राजर्षि संतनु का हृदय इतना प्रसन्न हो गया। महाराज जी लिखा है यहां मूल में कि उनके रोमांच हो गया। देखो, सतपुत्र की प्राप्ति पर स्वाभाविक है पिता का पितृत्व सफल होता है। सत शिष्य की प्राप्ति पर गुरु का गुरुत्व सार्थक होता है। इसलिए सत शिष्य की प्राप्ति पर सदगुरु को हर्ष होता है और सतपुत्र की प्राप्ति पर पिता को हर्ष होता है। महाराज जी लिखा है कि इनके रोमांच हो गया और प्रेमाण्यश्रूण्यवर्तंत, प्रेम से उनके आंसू बहने लगे और उन्होंने बालक देवव्रत को अपनी छाती से लगाया है, मस्तक सूंघा है और कपोल पर स्नेहांकन किया है और महाराज बड़े प्रेम से आजिघ्रत गंधम उत्तमम, उत्तम गंध का को सूंघा है। अपने से बड़े महानुभाव पिता की गुरु की कोटि के महानुभाव वे हृदय से लगाकर मस्तक सूंघते हैं तो छोटों के अरिष्ट का निरसन होता है, उन्हें दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। आपने मस्तक सूंघा है और मस्तक सूंघ करके और उनको प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा कि देवी आपके इस उपकार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमने जो आपसे अवाच्य वचन कहे थे कि तुम बहुत हो गया सहन करते करते, आखिर में कहाँ तक सहन करूं, तुम हमारे कुल का ही उच्छेद करने वाली लग रही हो, तो अब मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। गंगा जी ने कहा कि नहीं राजन, हमें इसकी कोई पीड़ा नहीं है, आप प्रेम से अपने पुत्र को लेकर के चले जाएं। गंगा जी सहसा अंतर्धान हो गईं और पुत्र को लेकर के श्री संतनु महाराज नगर में लौट करके आ गए और नगर में एक बहुत दिव्य उत्सव आरंभ हो गया। यहाँ भीष्म जी के गुणों का वर्णन है, कई श्लोकों में भीष्म जी के गुणों का वर्णन है। भीष्म नाम तो आगे पढ़ने वाला है इनका, देवव्रत के गुणों का कई श्लोकों में वर्णन है। और महाराज जी यहाँ तक इसमें लिख गया, इसमें व्यास जी ने कहा है कि अपने गुणों के कारण देवव्रत भरत वंश में सर्वोत्कृष्ट हो गए, यहाँ तक कह दिया है। माने भरत वंश में एक से एक बढ़ करके महानुभाव प्रकट हुए हैं। कल आपने राजर्षि भरत का उपाख्यान सुना ही, शकुंतला का उपाख्यान सुना ही। महाराज इतने श्रेष्ठ श्री भीष्म जी महाराज हो गए। एक दिन की बात है, महाराज शंतनु अश्व पर बैठ करके वन में विचरण कर रहे थे। तब तक उन्हें एक अत्यंत विलक्षण दिव्य सुगंध का आघ्राण हुआ, सुगंध उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई। उन्हें लगा ये किसी प्राकृत पदार्थ की सुगंध नहीं हो सकती, इस सुगंध में एक विलक्षणता है, एक दिव्यता है। उस सुगंध का अनुसरण करते हुए वे वहाँ पहुँचे, दासराज की बस्ती में पहुँच गए और उनकी समझ में आ गया कि इस दासराज की एक कन्या है, वह अपूर्व सुंदरी है, यही है सत्यवती, और इसी कन्या के अंग की यह दिव्य सुगंध है। शंतनु महाराज ने प्रस्ताव किया कि यह कन्या किसी सामान्य धीवर की पुत्री तो नहीं हो सकती, इसकी उत्पत्ति निश्चित ही दिव्य है और यह इस धरती का रमणी रत्न है, इसलिए रत्नग्राही च पार्थिवः, इस न्याय के अनुसार आप हमें इसे प्रदान करें। यहाँ एक बात महाराज जी बड़ी सुंदर दी है। शंतनु कह रहे हैं
एक आंख जिसकी हो उसे मैं नेत्रवान नहीं समझता, और एक पुत्र जिसके हो उसको मैं पुत्रवान नहीं समझता। आप लोग कहेंगे एक आंख वाला नेत्रवान क्यों नहीं? तो कहते एक आंख वाला नेत्रवान इसलिए नहीं कि वह एक आंख का संतोष किए बैठा है, कथनचित वह एक बची कुची आंख भी जैसी आराम हो जाए, उसकी भी दृष्टि चली जाए, ज्योति चली जाए, तब उसके लिए सारा संसार अंधकारमय हो जाएगा और महाराज उसका जीवन निर्वाह उसके लिए कठिन हो जाएगा, उसको बड़ी कठिनाई होगी। इसी प्रकार से जिसका एक ही पुत्र है और कथनचित दुर्भाग्यवश वह एक पुत्र चला जाए संसार से, तो फिर वह पीड़ा दे करके ही जाता है। इसलिए केवल विषय के लिए नहीं, गृहस्थोचित धर्म के निर्वाह की इच्छा से मैं इस रमणी रत्न को स्वीकार करके और भी संतान चाहता हूं। यद्यपि एक देवव्रत है, लेकिन हमें और संतान प्राप्त हों, क्योंकि एक संतान वाला, एक पुत्र वाला मेरी दृष्टि से पुत्रवान कहलाने लायक नहीं है। अतएव इस कन्या को हमें प्रदान करो। दासराज बोले ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरी पुत्री का सौभाग्य है। यह मेरी पुत्री, मेरी साक्षात पुत्री नहीं है, मैंने इसका पालन पोषण किया है और मेरे यहाँ ये बड़ी हुई है। हमारा सौभाग्य है आप इसका पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन भगवान, एक हमारी भी इच्छा है, आप प्रजावत्सल राजा हैं, इसलिए आपको हमारी इच्छा का भी आदर करना चाहिए। बोले महाराज कहो आप क्या कहना चाहते हो? उसने कहा महाराज मेरी इच्छा यही है, राजा लोग अनेक विवाह करते हैं, लेकिन उनकी सब रानियों के पुत्र गद्दी के अधिकारी नहीं होते हैं, राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं होते। मेरी इच्छा केवल यही है कि मेरी इस कन्या के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वही कुरुवंश की राजगद्दी पर विराजमान होकर के शासन करे। यह सुनकर के शंतनु उदास हो गए, क्योंकि इस प्रकार के सुयोग्य अपने देवव्रत पुत्र को वे उसके अधिकार से और उसकी पात्रता से वंचित नहीं करना चाहते थे। वे उदास होकर के लौट करके आ गए और मन ही मन उनको यह बात बैठ गई। उनका मन सत्यवती की ओर आकृष्ट हो रहा था। अपने पिता को कुछ गंभीर चिंतन की अवस्था में देख करके भीष्म जी ने विचार किया और पता लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे पता नहीं लगा सके। तब महाराज का विश्वस्त वृद्ध सारथी था, उस सारथी से उन्होंने एकांत में पूछा, और तो सारथी ने सारी बात बता दी कि आपके पिताजी विवाह करना चाहते, लेकिन दासराज ने यह शर्त रखी कि मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करेगा तो इसकी संतान जो होगी उसे ही राजा बनाया जाएगा। इस शर्त पर वह अपनी कन्या देने के लिए तैयार है। यह सुनकर के भीष्म के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि इस शरीर से होती है, और इस शरीर की प्राप्ति में पिता माता की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रत्येक संतान का कर्तव्य है वह बिना सोचे विचारे अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, पिता की इच्छा को पूर्ण करे। पिता को कहना पड़े और फिर पुत्र आज्ञा का पालन करे, वह उत्तम कोटि का पुत्र नहीं है, उत्तमस् चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितम पितुः। वे स्वयं दासराज के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माता के रूप में आपकी पुत्री को स्वीकार करता हूं।
महाराज के साथ इसका विवाह करो। दासराज बोला, महाराज मेरी शर्त है, मेरी पुत्री के जो पुत्र होंगे वे ही राजगद्दी के अधिकारी होंगे, राज्य सिंहासन के अधिकारी होंगे। श्री भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन राजगद्दी का त्याग करता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा। दासराज ने कहा ये तो ठीक है, आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आप विवाह अवश्य करेंगे, आपके विवाह तो होंगे ही। मेरी पुत्री के जो संतान होगी वो तुम्हारे जैसी योग्य और वरिष्ठ गुणवान नहीं होगी, तो तुम्हारी संतान अधिक बलवान होगी, अधिक तेजस्वी होगी, हमारी पुत्री के पुत्रों को मार करके भगा देगी और सिंहासन पर पुनः अधिकार कर लेगी। इसलिए भी हम अपनी पुत्री सत्यवती को नहीं देना चाहते हैं। यह सुनकर के पितामह भीष्म ने आपने प्रतिज्ञा की, अद्य प्रभृति में दास ब्रह्मचर्यं भविष्यति, अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि। आज के बाद मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अपुत्र होने पर भी मुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। देखिए, नैष्ठिक जो ब्रह्मचारी होता है वह भी यति के ही तुल्य होता है, यति धर्म ही एक प्रकार से उसका होता है, और वह अनाश्रमी नहीं होता है, वह एक आश्रम में प्रतिष्ठित होता है। किंतु अनाश्रमी होना, अनाश्रमी माने 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम की मर्यादा को स्वीकार करके रहना चाहिए, अनाश्रमी बनकर के नहीं रहना चाहिए। भीष्म जी ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर चुके हैं, समावर्तन संस्कार हो चुका है, विवाह किया नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ भी विवाह के बाद होता है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होता है, सन्यास की ओर भी गए नहीं हैं। तो इस प्रकार से भीष्म जी अनाश्रमी हैं, और अनाश्रमी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, ये महाभारत में लिखा हुआ है। पर उन्होंने कहा, मेरे ब्रह्मचर्य की महिमा से और मेरी पितृभक्ति की महिमा से पुत्र न होने पर भी हमें अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। यहां अक्षया लोकाः, अक्षय लोक का तात्पर्य मोक्ष से ही लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं, आब्रह्म भवनान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, वहां पहुंच करके भी नीचे लौटकर आना पड़ता। अक्षय लोक प्राप्त होंगे, अर्थात हमें मोक्ष का अधिकारी होऊंगा। मैं परित्यज्याम्यहं राज्यं मैथुनं चापि सर्वशः, ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दास सत्यम ब्रवीमिते। मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाऊंगा, अष्टांग मैथुन का वर्जन करके मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होऊंगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, महाराज उसी समय देवताओं ने ततोन्तरिक्षे सरसो देवा सर्षिगणास्तदा अभ्यवर्षंत कुसुमैः भीष्मोयमिति चाब्रुवन। सबने पुष्पों की वर्षा की और अयम भीष्मः इति च अब्रुवन। देवताओं ने, ऋषियों ने कहा, आज से यह बालक भीष्म होगा। बोलो महाभागवत श्री भीष्म जी महाराज की। ये महाभागवत, 12 महाभागवतों में एक महाभागवत हैं, भक्ति के आचार्य हैं, भागवत धर्म के आचार्य हैं। आपने सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ संपन्न कराया। कहते इस कार्य से शंतनु का हृदय इतना द्रवित हो गया, इतना द्रवित हो गया, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा
भीष्म, ऐसा भीष्म कर्म आज तक सृष्टि में अपने पिता के सुख के लिए, अपने सुख का बलिदान ऐसा आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूं। स्वच्छंद मरणम तुष्टौ ददौ तस्मै महात्मने। हे महात्मा भीष्म, तुम स्वच्छंद मृत्यु होगे। स्वच्छंद मृत्यु का तात्पर्य है इच्छा मृत्यु। आप जब तक जीवित रहना चाहोगे तब तक आपका मृत्यु वर्ण नहीं कर सकेगी। आप इस प्रकार से इच्छा मृत्यु आप हो जाएं। त्वत्तो ह्यनुज्ञाम संप्राप्य मृत्यु प्रभविता नघ। हे निष्पाप भीष्म, तुम्हारी आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम्हारे निकट आवेगी। बिना आज्ञा के मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। भीष्म जी का चरित्र महाभारत में अद्भुत चरित्र है। आगे हम भगवत कृपा से इस बात को कहेंगे। भीष्म जी और युधिष्ठिर का जो सरसैया पर संवाद हुआ है, महाराज जी वहाँ कतिपय श्लोक ऐसे हैं कि कौन ऐसा पाषाण हृदय है जो उन श्लोकों को पढ़ करके द्रवित न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भीष्म के गुणों का वर्णन करते हुए, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर, इतिहास में जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से अब तक इस प्रकार का जितेंद्रिय पुरुष, इस प्रकार का धर्मनिष्ठ पुरुष, इस प्रकार का दांत शांत, अष्टांग योग में पारंगत, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र का मर्मज्ञ विद्वान, राजनीति शास्त्र का महापंडित आज तक ऐसा न कोई हुआ है न आगे होगा। इसलिए इस महापुरुष के अस्त होने के बाद ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को चला जाएगा। इतिहास में तुम्हारे जैसा कोई जिज्ञासु उत्पन्न नहीं होगा और इनके जैसा कोई बताने वाला नहीं होगा। इसलिए हे धर्मराज, मेरी अभ्यर्थना है बिना किसी संकोच के धर्म शास्त्र के सांगोपांग स्वरूप के संबंध में आप इनसे जिज्ञासा करें और ये समाधान करेंगे। भीष्म जी गदगद हो गए हैं, बोले प्रभु, आप जिसकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुआ हो उसके समक्ष प्रवचन की सामर्थ्य किसमें है? भगवान ने कहा कि मैं सामर्थ्य प्रदान करता हूं। आप कहो महाराज इतना अद्भुत कहा है भीष्म जी ने, हम तो कहते संपूर्ण महाभारत सुनने का अवसर न होवे तो केवल युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद का ही श्रवण कर लेना चाहिए। सनातन धर्म के स्वरूप का इतना सुंदर विवेचन अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बहुत बलवान थे। इनके संबंध में लिखा है यह बलवान थे। बलवान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बलवान होने के साथ यह अत्यधिक अहंकारी थे। इतने बड़े अहंकारी थे कि तम क्षिपंतम सुरांश्चैव मनुष्या नसुरांस तथा गंधर्वराजो बलवांस तुल्य नामाभ्ययात तदा। चित्रांगद घमंड में आकर कहते थे कि इस ब्रह्मांड में कोई देवता, कोई असुर, कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई किन्नर जब मेरे बल की समता नहीं कर सकता तो मनुष्य मेरी समता करेगा ही कैसे। एक दिन यह अपने बल के अभिमान में आकर के गरज रहे थे और उसी समय इनके नाम वाला एक यक्ष वहां आ गया, गंधर्वराज वहां आ गया और उस गंधर्वराज ने कहा कि तुम कहते मेरे समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे समान हूं और तुमसे भी उत्कृष्ट हूं, या तो तुम अपना नाम बदल दो अन्यथा हमसे द्वंद्व युद्ध करो। और उसके साथ इनका भयंकर द्वंद्व युद्ध चला और वह द्वंद्व युद्ध महाराज 3 वर्ष तक चलता रहा लगातार और अंत में गंधर्वराज चित्रांगद ने अपने नामधारी चित्रांगद को वीरगति को प्राप्त करा दिया। वीरगति को प्राप्त हो गए चित्रांगद। विचित्रवीर्य अत्यंत सुंदर थे और सुकुमार थे।
लिखा है कि इनका दर्शन करके लगता था कि कहीं साक्षात मूर्तिमान कामदेव ही तो नहीं विचित्रवीर्य के रूप में आ गए, ऐसा व्यासी लिख रहे हैं। इतने सुंदर थे। पर माता सत्यवती निरंतर चिंतित रहती थी। शंतनु दिवंगत हो चुके हैं। चित्रांगद बहुत बड़े वीर थे, वे भी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, द्वंद्व युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य कुछ विलासी प्रकृति के अधिक हैं। माता सत्यवती उन्हें अपने पति संतनु के उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी उनके मन में यह आशा थी किसी पवित्र कुलीन राज परिवार की कन्याओं से इसका विवाह हो जाए तो यह वंश तो कुरुवंश है ही, आगे कोई न कोई योग्य उत्तराधिकारी आ जाएगा और भीष्म के संरक्षण में वह इस राज्य की व्यवस्था को ठीक से संभालेगा, शासन व्यवस्था को संभालेगा। किंतु इस प्रकार का पराक्रम विचित्रवीर्य में नहीं था कि वे स्वयंवर में जाकर किसी कन्या को ला सकें। तब सत्यवती ने भीष्म जी को आज्ञा दी और भीष्म जी ने काशी नरेश के यहाँ अंबालिका और अंबिका, इन 3 काशी नरेश की पुत्रियों का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भीष्म जी पहुँचे। भीष्म जी को देख करके कुछ दुष्ट राजा थे, वे भीष्म जी के संबंध में अपशब्द कहने लग गए। वे कहने लग गए कि ब्रह्मचारी मिथ्या प्रतिज्ञो लोकेशु किम वदिष्यति भारत, ब्रह्मचारी भीष्मो ही ब्रथैव प्रथितो भुवि। यह व्यर्थ में ही ब्रह्मचारी के रूप में भीष्म प्रसिद्ध हो गए। ये 3 कन्याओं को स्वयंवर में ले जा करके ये स्वयंवर में आए हैं, ये लगता है ये भ्रष्ट प्रतिज्ञ हो गए हैं, इसलिए इस प्रकार से इनकी बुद्धि बिगड़ी है। हंसी उड़ाने लगे। वीर उपहास सहन नहीं कर सकता। महाराज जी यहाँ लिखा है कि बलि पलित धारणा, इनके केश श्वेत हो चुके हैं, तो वीर को कोई बूढ़ा कह दे यह उसे बहुत असह्य हो जाता है। भले ही वो वृद्ध तो होता है, लेकिन उसे कोई वृद्ध कह दे वह सहन नहीं करता। हमारे महाराज जी कहते थे कि जामवंत जी निश्चित वृद्ध ही थे, सबसे बड़े दीर्घायु थे। भगवान ने विराट रूप धारण किया तो उन्होंने 7 परिक्रमा भगवान की नगाड़ा बजाते हुए की थी। इससे विचार कीजिए वे कितने दीर्घजीवी थे। लेकिन इतने बड़े दीर्घजीवी जामवंत जी महाराज, उनको कोई बूढ़ा कह दे तो उनको सहन नहीं होता। महाराज फिर उसको जीवित नहीं छोड़ते, क्योंकि इतने बड़े वीर थे। वृद्ध कहने में भी अपना अपमान समझते थे। राजकुमार खिल्ली उड़ाने लगे, बोले बुढ़ापे में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके विवाह करने आए हैं। भीष्म जी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने शंखनाद किया और 3 कन्याओं को रथ पर बिठाया और रथ पर बिठाने के बाद भागे नहीं, रथ के से उतरकर खड़े हो गए, धनुष की टंकार करने लगे और सारे भूमंडल के क्षत्रियों को उन्होंने ललकारा कि हम कहीं भाग नहीं रहे हैं। आप लोगों में यदि पराक्रम है, क्षत्रियत्व है, अपनी युवावस्था का और अपने अस्त्र कौशल का अभिमान है, तो हम चुनौती देते हैं, हमसे युद्ध करो। भयंकर युद्ध हुआ है। महाराज अकेले भीष्म हैं। श्री व्यासी महाराज वर्णन कर रहे हैं, वैशंपायन जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि यह एक इस प्रकार का युद्ध था कि ततः समभवद युद्धम तेषाम तस्य च भारत एकस्य च बहुनांच तुमलम रोमहर्षणम। भीष्म जी के साथ कोई सेना नहीं है, कोई अंगरक्षक पार्श्वरक्षक भी नहीं है, अकेले भीष्म हैं और सारे भूमंडल के राजकुमार बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ उपस्थित हैं। और धन्य है भीष्म जी का पराक्रम।
आपने जब तीव्र वेग से बाण वर्षा आरंभ की तो मंडलाकार दशों दिशाओं में घूमता हुआ धनुष दिखाई पड़ता। वे क्षत्रिय कुमार विचलित हो गए, उन्हें लगा कि एक भीष्म नहीं है, अनंत रूप धारण करके युद्ध, इतनी तीव्र गति से वे घूम रहे थे धनुष के साथ, मंडलाकार धनुष खींचते हुए, कांतक प्रत्यंचा खींचते हुए, कि लगता था कि आज एक भीष्म नहीं है, अनेक रूप होकर के वे प्रलयानल के समान प्रचंड होकर के उस संपूर्ण क्षत्रियों की सेना को सूखे जंगल के समान जलाकर भस्म कर रहे हैं। वे बेचारे क्षत्रिय तो हतप्रभ हो गए और बहुत से मारे गए, भाग भूग गए, और भीष्म जी विजय का शंखनाद करते हुए और उन्होंने रथ को आगे, सारथी को कहा रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दिया। अब शाल्व वह सहन नहीं कर सका, उसने क्षत्रियों से कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग परास्त हो गए लेकिन मैं हार नहीं मानता। भीष्म जी को उसने ललकारा। जैसे ही भीष्म जी को ललकारा तो श्री भीष्म जी ने अपने रथ को मोड़ दिया, साल्व से भयंकर युद्ध किया, और युद्ध करके लिखा है केवल उसके प्राण ही अवशिष्ट रखे, उसके रथ को समाप्त कर दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, ध्वजा को काट दिया, कवच को काट दिया। जिस जिस अस्त्र को साल्व उठाता है उसके संधान करने के पहले भीष्म उसको तिल तिल करके काट देते हैं, और अंत में वीर शाल्व रथ पर स्वयं ही चढ़ गया। आपने इसको बांध दिया और उसका वध ही करना चाहते थे। अंत में कहा मारना और बाकी क्या रह गया, बोले जाओ तुम्हें प्राणदान देता हूं। लज्जित होकर के साल्व लौट गया और अपनी तीनों काशी नरेश की पुत्रियों को लेकर के यह हस्तिनापुर लौट करके आए। हस्तिनापुर में सारी बात बताई। उस समय जो सबसे काशी नरेश की ज्येष्ठ पुत्री थी अंबा, उसने कहा कि मेरे पिता मेरा विवाह साल्व के साथ करना चाहते थे, मेरा स्वयं भी संकल्प साल्व के साथ विवाह करने का है, इसलिए आप जो धर्म और सदाचार के अनुकूल हो वह निर्णय दें, क्योंकि भारतीय कन्याएं सकृतवरा होती हैं, एक बार ही वर्ण करती हैं। यहां महाराज जी लिखा है कि भीष्म जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, कुल गुरु को बुलाया, और सबको बुलाकर कहा कि ये धर्म संकट की स्थिति है, आप इसमें निर्णय दो। सत्यवती भी उस गोष्ठी में सम्मिलित हुई और सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि जिसका समर्पण एक के प्रति हो चुका है वह अब दूसरे की पत्नी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए इसकी भावना का आदर करते हुए इसे साल्व के पास भेज दिया जाए। और ससम्मान रथ में बिठा करके उसे साल्व की तरफ भेजा गया, और अंबिका और अंबालिका इन दोनों का वैदिक पद्धति से पाणिग्रहण संस्कार विचित्रवीर्य के साथ संपन्न हो गया। यहां यहीं तक की कथा दी है, आगे अंबा ने क्या किया इसकी कथा यहां नहीं दी है, वो कथा आगे युद्ध के प्रकरण में दी है। तो हम उस कथा को या तो उसी समय कहेंगे, उसी समय कहना ठीक रहेगा, उसी समय कहेंगे जब वह शिखंडी के रूप में लड़ने आवेगा, तब हम उसकी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पर इतना समझिए कि अंबा जब साल्व के यहाँ पहुंची तो साल्व ने कहा, जैसे सिंह दूसरे की शिकार को भूखा होने पर भी भक्षण नहीं करता, अपने स्वयं शिकार करता है, उसी से अपनी क्षुधा निवृत्ति करता है, मैं भी क्षत्रिय हूं, जिसका हरण भीष्म करके ले गए हैं मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, तेरी जहां इच्छा हो तू चली जा। और आगे क्या दशा हुई आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको आगे कथा सुनकर पता चल जाएगा।
हमारे धर्मशास्त्र में प्रवृत्ति धर्म की ओर जाने के लिए भी